यह कहानी कृष्ण भगवान की एक भक्त कर्माबाई की है। कर्माबाई ने अपने पिता जीवनराम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखा था और कभी भी बिना कृष्ण भगवान को भोग लगाए खाना नहीं खाते थे। कृपया इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाइए। यदि आप कृष्ण भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। इससे आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। जब कर्माबाई 13 साल की थी तो एक दिन उनके पिता को पुष्कर स्नान जाने का इरादा हुआ और उनकी पत्नी भी उनके साथ जाने के इच्छुक थी। जीवनराम अपनी बेटी को भी साथ लेना चाहते थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, यदि सब घर छोड़ जाएंगे तो कृष्ण भगवान को कौन भोग लगाएगा। इस पर उन्होंने कर्माबाई को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंप दी और कहा, देखो बेटी, तुम इस काम को संभालो। कर्माबाई ने सुबह कृष्ण भगवान को भोग लगाने के बाद ही खुद को भोजन करने की इजाजत दी। उसके बाद वह अपने पिता के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए घर के कामों में लग गई। कुछ दिनों बाद जब वह काम कर रही थी तो उसे लगा कि भगवान ने अभी तक उनका भोग नहीं खाया है। उसका संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम हो सकता है, जिसकी वजह से कृष्ण भगवान भोजन नहीं कर रहे हैं। तब कर्माबाई ने खिचड़ी में थोड़ा गुड़ और घी मिला दिया और मूर्ति के सामने रख दिया। उसने भगवान से कहा, भगवान, मैंने आपका भोग तैयार कर दिया है, आपको जब भूख लगेगी तब खा लेना। मैं तब तक घर के काम कर लूंगी और जब तक आप भोजन नहीं करेंगे मैं भी भोजन नहीं करूंगी। कर्माबाई की इस दृढ़ इच्छा ने कृष्ण भगवान के सिंहासन को हिला दिया और फिर भगवान की मूर्ति के सामने से एक आवाज आई, बेटी कर्माबाई, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने अपनी चुनरी से मूर्ति का पर्दा किया और तुरंत ही कृष्ण मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्माबाई रोज सुबह कृष्ण भगवान को बाजरे की खिचड़ी खिलाती और फिर खुद भोजन करती। कुछ दिनों बाद कर्मा के माता पिता घर वापस आए और वे भगवान कृष्ण की लीलाओं से हैरान हो गए। इसके परिणाम स्वरूप कर्माबाई ईश्वर के बड़े भक्त बन गई। उनके जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ के नगर पुरी में एक कुटिया में रहने लग गई। एक दिन वहां पर एक अति सुंदर बच्चा आया और उसने कर्माबाई से कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, कृपया मुझे खाना दे। उस समय कर्माबाई अपने भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगा रही थी। कर्माबाई ने उस बच्चे को भी खिचड़ी खिलाया। उसके बाद वह बच्चा रोज कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने आने लगा। यह सिलसिला कई साल तक जारी रहा। वह बच्चा कोई और नहीं, खुद भगवान जगन्नाथ थे। लेकिन जिस दिन कर्माबाई का देहांत हुआ, उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी को सपने में जगन्नाथ भगवान आए और उन्होंने अपने दुख बताया। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक धाम चली गई है। अब मुझे कर्माबाई की खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारी ने निर्णय लिया कि भगवान को रोज बाजरे के खिचड़ी का भोग लगेगा और इसे कर्माबाई की खिचड़ी कहा जाएगा। इस वीडियो को बोलते समय कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। अगर आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया हमसे साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली कथाओं और वीडियो से जुड़े रह सके। आपका साथ और समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए और यह भी बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। आपको मेरी तरफ से ढेरों बधाइयाँ। आपने इस कथा को पूरी तरह से सुनने का विशेष निर्णय लिया है, जिसका मतलब है वर्तमान समय में
जब लोग अपना समय फालतू बातों में बर्बाद कर रहे हैं, आपने वास्तविक ज्ञान की ओर अपना कदम बढ़ाया है। मैं आपका स्वागत करती हूँ उन विशेष 5% में जो सही दिशा में बढ़ रहे हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सच्चे ज्ञान की खोज में लगे हैं।